नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो देखिए, हमने लिख दिया कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, आवेश है और इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है जहां पर अगर आप किसी आवेश को लेकर जाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल कार्य करता है आवेशों की प्रकृति के आधार पर वो वहां पे कार्य करता है। तो ये बल जो है क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर कोई आवेश रखे हैं तो इसके कारण कोई क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, बल कार्य नहीं कर रहा है, परंतु ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर किसी आवेश को आप ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश प्लस क्यू के कारण या किसी आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को आप ले जा रहे हैं, मान लीजिए परीक्षण आवेश Q सफिक्स 0 को ही ले जा रहे हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो इस आवेश के कारण, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस आवेश के कारण इस आवेश पर बल कार्य करता है और वह बल और इस आवेश, जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। फिर समझिए, कोई आवेश है, उस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को हम प्रवेश करा रहे हैं। जब विद्युत क्षेत्र में यह आवेश जाता है तो इस आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल कार्य करता है, वह बल तथा जिस आवेश को हम लेकर जाते हैं उसके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो हमने लिखा है किसी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस आवेश पर बल कार्य करता है, अतः बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि मान लीजिए किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और कोई आवेश है, किसी आवेश को हम प्रवेश करा रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र में, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर बल कार्य कर रहा है, बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके मात्रक क्या होते हैं? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और एक और मात्रक होता है जिसे आप ध्यान में रखेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता है। वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? तो वोल्ट मीटर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बीमा आपको निकालना है तो बल है, बल का बीमी सूत्र होता है M/L/T/-2 और आवेश है, आवेश का मात्रक होता है AT। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेंगे M/L/T, ऊपर जाएगा तो 2 था और एक -3 और A पे -1, तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ पे M/L/T पे -3 A पे -1 और ये जो राशि होती है वह राशि है क्या है? सदिश। ठीक है, सदिश राशि होती है। तो इतनी बात आपने सीखी। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कोई वस्तु नहीं है बल्कि आवेशों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने की एक व्यवस्था है। जैसे यहाँ पर हमने एक +Q आवेश रख दिया है और कुछ दूरी पर हमने
माइनस क्यू आवेश रख दिया है। तो आवेशों को जब समान प्रकार के आवेश रखिए या विपरीत प्रकार के आवेश रखिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लस आवेश रख रहे हैं यहाँ पे माइनस आवेश रख रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप समान प्रकार के आवेश लीजिए या विपरीत प्रकार के आवेश लीजिए। जब समान या विपरीत प्रकार के आवेशों को परस्पर संपर्क में लाते हैं तो बने ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब समान प्रकार के आवेश या विपरीत प्रकार के आवेशों को परस्पर संपर्क में लाते हैं तो बने ऐसे समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? 2l है, बहुत ये कम दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान या विपरीत आवेशों को परस्पर संपर्क में लाते हैं तो ऐसे संयोजन को या समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सबसे पहले तो हम बता दे रहे हैं, आप इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था में, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था में किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था में कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस आवेश या माइनस आवेश, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमने लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से दिखाते हैं। इसका मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक जो होता है वह कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर होता है। और बीमा ही आप पास में देख सकते हैं, तो इसकी बीमा कूलाम का होता है AT और ये हो जाएगा L। तो उसका मात्रक और बीमी सूत्र हो जाएगा जो आपको ऊपर लिखा गया है। ठीक है, कूलाम मीटर और वो हो गया AT/L। अब हमको क्या करना है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है +Q, इसके कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है, उस चीज की गणना करनी है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि माना एक बिंदु A है जहां पर +Q आवेश रखा गया है। +Q आवेश से r मीटर की दूरी, +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम कोई आवेश है, जैसे एक आवेश है Q, इस आवेश Q को बिंदु P पर ला रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कार्य करने वाला बल कूलाम के नियम से हम कह सकते हैं कि जब हम बिंदु P पर कोई आवेश Q लाते हैं तो दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल किसके नियम से भैया? कूलाम के नियम से। हम कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल निकाल ले रहे हैं। तो बल F बराबर होता है
1/4πε0, पहला आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश है क्यू, इनके बीच की दूरी है r का स्क्वायर। हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 से F का मान इसमें आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो E बराबर आपको मिल जाएगा, E बराबर F की जगह पे रखेंगे 1/4πε0 प्लस Q इंटू Q/R का स्क्वायर और इसके बट्टे हो जाएगा Q। तो Q से यह Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।